हेलो एवरीवन, मैं राजा कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल चिल्ड्रन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मॉडल सेट पेपर में प्रोबेबिलिटी के बारे में। मॉडल सेट में कितना पूछता है वो भी बता देते हैं। देखिए, मॉडल सेट में एक क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स के लिए और 2 क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क्स के लिए, यानी 3 मार्क्स यानी कि यहाँ से 6 मार्क्स हो गया। 6 प्लस 8 मार्क्स का कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है प्रयक्ता से। बहुत आसान चैप्टर है, हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे और इसको बना के आप लोग भी अभ्यास कीजिएगा इसको बनाने का। ठीक ना, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, क्या एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबार वार्ताएं प्राप्त होती है। प्रत्येक घटना की प्रयक्ता अभिकलित कीजिए। चित दिया गया है 455 और पट दिया गया है 545। देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले हम कंसेप्ट समझा देते हैं। बोलता है ना, क्या एक सिक्का है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला है। मतलब कोई सिक्का है, सिक्का में क्या क्या चीज होता है। एक सिक्का में 2 साइड होता है, एक साइड और दूसरा साइड। एक को हेड बोलते हैं, दूसरा को टेल बोलते हैं। यानी कि जिसमें भारत माँ चिपका हुआ, भारत माँ रहता है उसको हेड बोलते हैं, और जिसमें रुपया का साइन रहता है उसको टेल बोलते हैं। यानी कि उसी तरह चित और पट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक ना, यानी कि दिया गया है एक सिक्का को जब 1000 बार उछाला है तो इसका कुछ बारंबार प्राप्त हुआ है, लेकिन चित इतना हुआ है, पट इतना हुआ है। तो इसका मतलब बोल रहा है कि दोनों का प्रयक्ता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रयक्ता का कंसेप्ट क्या होता है, पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए कभी भी प्रयक्ता पूछे, देखिए प्रयक्ता मतलब होता है, प्रयक्ता का इंग्लिश होता है प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी पूछे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी पूछे, जैसे ई के जगह में कुछ भी हो जाएगा जिसका पूछे। जैसे चित का पूछे चित हो जाएगा, पट का पूछेगा पट हो जाएगा। जैसे और भी चीज कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका हो जाएगा, इसका वही चीज मेंशन करते हैं। ठीक ना, प्रयक्ता ऑफ किसी भी चीज का। तो क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोल लीजिए या फिर इसको बनाने का तरीका बोल लीजिए। ठीक ना, यानी कि इसका एक ही चीज रट लगा के याद रख लीजिएगा, इसी से सारा कुछ बन जाता है। क्या होता है, ऊपर में होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल कुल परिणाम की संख्या। मतलब जो देखिए टोटल को नीचे रखेंगे, हमेशा टोटल को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और जो भी होने की संभावना है, मान के चलिए चित में क्या होने की संभावना है, 455 है। पट में क्या होने की संभावना है, 545 है। जो होने की संभावना है उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे। और जो टोटल है, टोटल कितना बार उछाला गया है, टोटल 1000 बार उछाला गया है, यानी टोटल को कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। यही इसका कंसेप्ट है। क्या प्रयक्ता किसी भी चीज का निकालने बोलेगा तो टोटल को, कुल को हमेशा नीचे लिखेंगे, और जो होने की उस चीज में संभावना है उसको ऊपर में लिखेंगे। बस यही चीज आप माइंड में बैठा लीजिए, इसी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी यही चीज अगर आप जान जाइएगा, यानी टोटल 8 मार्क्स पूछा जाता है इसमें, यानी कि प्रोबेबिलिटी से आप 8 का 8 मार्क्स इससे उठा लीजिएगा। यानी सिर्फ इतना टा, यानी कि प्रयक्ता और किसी भी चीज का पूछेगा तो अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही एक बात है। ठीक ना, उम्मीद करते हैं इसको याद रख लीजिएगा। ठीक ना, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कुल एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर, यानी सिक्के का कुल परिणाम, किसी का तो परिणाम होता होगा, सिक्के को उछालने का कुल संख्या लिख लीजिए। सिक्के को उछालने का कुल संख्या,
कुल संख्या कितना हो जाएगा 1000 बार उतार रहा है। और याद रखिएगा हमेशा प्रोबेबिलिटी जब भी बनाइएगा तो कुल को हमेशा उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा, सबसे ऊपर में ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। जितना भी रहेगा कुल जो भी हर चीज में कुल दिया जाता है, टोटल दिया जाता है, टोटल को सबसे पहले लिखेंगे, पहला लाइन में ही लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं पर चित आने की संख्या, चित आने की संख्या कितना है 455। उसी तरह पट आने की संख्या कितना है 545। चलिए इतना डाटा दिया गया था, हम डाटा को मेंशन कर लिए, यानी यही डाटा सिर्फ आप मेंशन कर लीजिएगा। हम कुछ नहीं किए हैं, बस जो जो क्वेश्चन में दिया है वही चीज को हम मेंशन कर दिए हैं। क्या दिया गया है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, यानी कि एक सिक्के को उछालने की कुल संख्या, उछालने की कुल संख्या यानी टोटल उछालने की जो संख्या है 1000 है। चित आने की संख्या कितना है, चित कितना आया 455 आया। पट आने की संख्या कितना है 545 आया है। चलिए आगे बनाते हैं, किसका एक करके निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी किसका निकालिएगा, जिसका हम बोले थे जिसका निकालिएगा उसी का लिखिएगा। मान के चलिए चित का निकालेंगे, चित आने की संख्या, चित आने की संख्या या फिर परिणाम यहां लिख सकते हैं। क्या बोले थे, वही फॉर्मूला बोले, उसी फॉर्मूला से सब कुछ बन जाता है। अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल मतलब चित आने की कितना संभावना था 455 और कुल कितना है, टोटल को हम दर्शाए, इसीलिए हम बोलते हैं टोटल को हमेशा पहले दर्शा लीजिए। अगर ये करता है तो ठीक है, और नहीं करता है तो छोड़ देंगे। यानी कि 4 9 जा 45 हो जाएगा, और 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 हो जाएगा, 91 बार में कट जाएगा। यानी कि 5 2 जा 10, 200 बार में कट जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 91/200। जब कटेगा कटा देंगे। उसी तरह अब एक और का निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पट आने की परिणाम, यानी कि वही बात फिर से लिखेंगे, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा अनुकूल। पट आने की संख्या कितना है 545 और टोटल कितना 1000 है, कट जाएगा ये। यानी कि 5 10 जा 50 और 5 9 जा 45, ठीक 5 200 बार में कट जाएगा, यानी कि 109/200 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर दिक्कत हुआ होगा तो फिर से रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, चौका मारे जाने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कंडीशन लगा दिया है। कंडीशन क्या है कि आपको सिर्फ उसी का प्रयत्ता ज्ञात करना है जो चौका मारने का है, चौका मारे जाने की प्रयत्ता, मतलब जो चौका जितना मारा है सिर्फ उसी का प्रयत्ता ज्ञात करना है, और नहीं मारे जाने का नहीं बोल रहा है। मान के चलिए अगर ये बात नहीं लिखता कि चौके मारे जाने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए, तो आपको दोनों चीज का प्रयत्ता ज्ञात करना पड़ता, चौके मारे जाने के और चौके नहीं मारे जाने के। अगर यहाँ पे लिख देता चौके नहीं मारे जाने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन में मिलेगा तो वहां पे चौके नहीं मारे जाने की प्रयत्ता आपको ज्ञात करना होगा, ठीक ना। यानी क्वेश्चन जो बोलेगा उसी के हिसाब से चलेंगे, सबका नहीं करेंगे प्रयत्ता ज्ञात अपने मन से, ठीक ना। और मार्क्स भी कितना दे रहा है, मात्र 2 मार्क्स दे रहा है इस सब क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले कि टोटल को इंडिकेट करते हैं, यानी कि कुल
कुल यानी कि 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। कुल गेंदों की संख्या कुल गेंदों की संख्या कितना है? 30। चौका मारे जाने की संख्या कितना है? 6 है। तो चौका ना मारे जाने की चौका नहीं मारे जाने की संख्या कितना है? यानी कि टोटल है 30 गेंद, 30 में से 6 को चौका मार दिया है, तो कितना नहीं मारा है? तो उसमें 30 में से 6 घटा देंगे, 24 में नहीं मारा है। चलिए, तो अब देखिए, आपको पर्याप्तता किसका चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका चाहिए? इसका जिसका चाहिए उसी का लिखते हैं। किसका चाहिए? चौका मारे जाने की या चौका नहीं मारे जाने की? तो चौका मारे जाने की पर्याप्तता चाहिए। तो चौका मारे जाने की पर्याप्तता क्या हो जाएगा? वही बात फिर से लिखेंगे। बोले तो एक वर्ड से आपका सारा क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल यानी कि इसका आने की संभावना कितना था? चौका मारे जाने की 6 था, और कुल कितना था? 30 था। कट जाएगा ये तो कटा देंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी कि 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यही इसका सॉल्यूशन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। बोलता है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला ने बल्लेबाज खेली गई 40 गेंदों में से 10 बार चौका मारती है। तो कितना बार चौका नहीं मारती है? 40 में से 10 गेंद चौका मारती है, तो 30 गेंद चौका नहीं मारती है। तो चौका ना मारे जाने की पर्याप्तता ज्ञात कीजिए। हम बोले थे ना इससे पहले कि अब उसमें पूछेगा कि चौका, उसमें क्या पूछा था? चौका मारे जाने की पर्याप्तता, और इसमें क्या पूछा? चौका न मारे जाने की पर्याप्तता। तो आप थोड़ा ध्यान से इसको अपने से बनाइएगा। पहले पास कर लीजिएगा वीडियो, अपने से बनाइएगा, तब यहाँ पे देखिएगा क्या बना हुआ है। सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या बोले? सबसे पहले कुल लिखेंगे, यानी कि गेंदों की कुल संख्या 40, चौका मारे जाने की संख्या 10। तब चौका ना मारे जाने कितना होगा? चौका न मारे जाने की संख्या क्या होगा? 40 में से 10 को चौका मार रहा है, 30 को नहीं मार रहा है। तो क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका चाहिए? चौका मारे जाने, चौका नहीं मारे जाने। जो क्वेश्चन पूछ रहा है करेंगे। चौका ना मारे जाने की पर्याप्तता चाहिए। चौका न मारे जाने की, वही बात लिखेंगे। अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की परीक्षा नाम आने की संख्या कितना है? 30 है, और कुल परिणाम कितना है? 40 है। 0 0 कट जाएगा, यानी कि 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 14 का है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। मतलब क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जिसमें से 475 परिवार में से 2 गो लड़की है, फिर 814 परिवार में से 1 गो लड़की है, और 211 परिवार में से 0 गो लड़की है। तो पर्याप्तता ज्ञात करने बोल रहा है। 2 लड़की जिसमें हो, 1 लड़की हो जिसमें कोई भी लड़की नहीं हो, मतलब तीनों का पर्याप्तता ज्ञात करने बोल रहा है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, इधर सॉल्यूशन कर देते हैं। कुल
लड़कियों की संख्या, कुल परिवार में लड़कियों की संख्या। अच्छा अच्छा, कुल यहाँ दिया गया है, ठीक ना, 2 बच्चों वाले 1500 परिवार कुल दिया गया है। कुल परिवार की संख्या दिया गया है 1500, ठीक। इसके अंदर बोलता है किसका किसका बोल रहा है, 2 लड़कियों, तो 2 लड़की वाले लिखिए, 2 लड़की, 2 लड़कियों वाले परिवार की संख्या कितना हो जाएगा, 475। 1 लड़कियों वाले परिवार की संख्या कितना हो जाएगा, 800। हाँ, 0 लड़कियां, 0 लड़कियों को कोई भी लड़कियों नहीं लिख सकता है, क्यों वाले परिवार की संख्या 211। तो परियक्ता ज्ञात करने बोल रहा है, तो किसका परियक्ता चाहिए, 2 लड़कियां जिसमें हो, 2 लड़कियों वाली, 2 लड़कियों का, 2 लड़कियों क्या हो जाएगा, अनुकूल, वही बात, एक ही बात, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या, यानी कि 2 लड़कियों में आने वाली संख्या कितना है, 475। कुल कितना है, कुल सबके लिए क्या होता है, 1500 है। अगर कटेगा तो कटा देंगे, 4 9 45, सॉरी 5 9 45, 5 5 25, 95 बार में कट जाएगा, 5 3 15, फिर कटेगा ये, 5 1 5, 5 9 45 हो जाएगा, 5 6 30, 60 19 बटा 60 इसका आंसर हो। फिर उसी तरह आगे बनाएंगे, 1 नंबर ये है, 2 नंबर क्या बोल रहा है, 1 लड़की जिसमें हो, 1 लड़की का, 1 लड़की का वही लिखेंगे, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अपने से लिख लीजिएगा। अनुकूल परिणाम की संख्या एक लड़की का कितना है, एक लड़की का है 800, 14 बटा 1500, ये भी कट जाएगा, 407 बार में, ये भी कट जाएगा 750 टाइम, यानी कि 407 बटा, आंसर हो जाएगा क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी कोई भी नहीं, कोई भी, कोई लड़की ना हो, कोई लड़की ना हो, लेकिन कोई भी लड़की किसमें नहीं है, इसमें है। अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या लिख लीजिएगा अपने से, 211 बटा 1500, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 2 बच्चों वाले 1000 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए हैं। इसमें उसमें इससे पहले वाला क्वेश्चन में लड़कियों का बात किया गया था और इसमें लड़कों का बात किया गया है। बोलता है कि 135 परिवार में से 2 गो लड़का है, उसमें 135 परिवार जिसमें है उसमें से 2 ही गो लड़का है, और 675 में से 1 गो है, 190 में से कोई भी नहीं है। तो इसका परियक्ता निकाल के दिखाइए, इसका क्या परियक्ता होगा, सेम उसी तरह बनेगा, इसको बनाने का पहले प्रयास कीजिएगा तब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले कहें कुल परिवारों की संख्या, कुल इसमें 1000 दिया गया है, तो 2 लड़कों वाले परिवार की संख्या, 2 लड़कों वाले परिवार की संख्या कितना 135 है। 1 लड़कों वाले परिवार की संख्या कितना है 675, कोई भी नहीं, कोई मतलब 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 0 लड़कों वाले परिवार की संख्या 190। चलिए तो किसका किसका परियक्ता चाहिए, ये मेंशन कर दिया था, उसके परियक्ता किसका, 2 लड़कों, जिसमें 2 लड़कों, 2 लड़कों का
दो लड़कों का, यानी कि वही हो जाएगा अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या दो लड़कों कितना हो जाएगा 135, कुल कितना हो जाएगा 1000। हटा दीजिए, यानी कि 5 2 10, 5 7 35, 5 2 10, 200 यानी कि 27 बटा सॉरी 200 हो 200 इसका आंसर। उसी तरह निकालेंगे, एक नंबर हो गया, दूसरे दो नंबर यहाँ पे निकालते हैं। इसका चाहिए दो नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक लड़का का हो जाएगा, लिख लीजिएगा अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या एक लड़का कितना हो जाएगा 675 बटा 1000 कट जाएगा ये। 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, 200 में कट जाएगा, फिर कटेगा 5 2 10, 5 7 35, 5 4 20, 41 यानी कि 27 बटा 40 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए उसी तरह किसका चाहिए 3 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी नहीं, कोई लड़का ना हो, कोई लड़का ना हो उसका चाहिए प्रयोक्ता। वही लिख देंगे अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या 190 हो जाएगा और कुल परिणाम की संख्या 1000 हो जाएगा, कट जाएगा। 5 3 15, 30 हो जाएगा, 6 5 30, 5 2 10, 200 फिर कट जाएगा 18 बार में, 100 बार में, फिर कट जाएगा 9 बार में, 50 बार में, अब नहीं कटेगा, इसका आंसर हो जाएगा 9 बटा, ये इसका सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दो सिक्के को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबाराई प्राप्त होती है। दो चीत में 105 बार, एक चीत में 275 बार, कोई भी चीत नहीं 120 बार। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है लेकिन इजी है, बनाने का प्रयास करते हैं इसको। अगर समझ में आ गया है तो बनाइएगा। देखिए टोटल इसमें कितना है, टोटल 500 हो जाएगा। दो चीज के लिए प्राप्त करने, सबका प्राप्त करने बोल रहा है। दो चीज का प्राप्त करेंगे, एक चीज का प्राप्त करेंगे, कोई भी चीज का नहीं प्राप्त करेंगे। अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, पहले नहीं बनेगा तब यहाँ पे देखिएगा, ठीक ना। यानी कि सिक्के को उछालने की कुल संख्या 500 हो जाएगा। दो चीत आने की परिणाम संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, 105 हो जाएगा। एक चीत आने की संख्या 275 हो जाएगा। कोई भी चीत नहीं आने की संख्या 120 हो जाएगा। चलिए सबका प्रयोक्ता ज्ञात करने बोल रहा है, तो प्रयोक्ता पहले दो चीत आने की करेंगे। दो चीत आने की हो जाएगा कुल परिणाम की, ऊपर नहीं नीचे होता है कुल परिणाम की संख्या, ऊपर होता है अनुकूल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा दो चीज के लिए 105 हो जाएगा, और कुल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, कट जाएगा 5 10 5 5 5 10 50 100 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 21 बटा 100 इसका आंसर। एक नंबर का सॉल्यूशन यही है। दो नंबर लेके क्या करना है, उनका एक चीज आने की संख्या इसमें निकालना, एक चीज आने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक चीज आने की अनुकूल परिणाम की संख्या ऊपर, नीचे कुल परिणाम की संख्या। एक चीज आने के अनुकूल परिणाम 275 और नीचे 500 कट जाएगा, 5 5 25, 5 5 25 में कट जाएगा, फिर 11 में कट जाएगा, ये 20 में कट जाएगा, कि 11 बटा 20 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
कोई भी चीज नहीं आने की संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी चीज नहीं, कुल अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऊपर वाला 120 बटा 500 कट जाएगा 6 बार में 25 बार में, इसका आंसर हो जाएगा 6 बटा, ये इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 13 परियक्ता से रिलेटेड क्वेश्चन है कि गेहूं के आटे के 11 बोरा जिनमें से प्रत्येक पर 5 केजी अंकित था। मैं वास्तव में बताते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। बोलता है ना कि एक मतलब 5 केजी का बोरा था। अब 5 केजी का बोरा वास्तव में था, लेकिन जब उसे नापा गया बाद में तो किसी में 4.97 केजी निकल गया, किसी में 5 पॉइंट, किसी में बेसी, किसी में बेसी, किसी में बेसी, किसी में बराबर, किसी में बेसी, बेसी कम, बेसी बेसी, मतलब बेसी कम बराबर कुछ ना कुछ आते रहा। एक्यूरेट सब में नहीं था, ठीक है। 5 केजी अंकित था, लेकिन 5 केजी सब में था नहीं वास्तव में। तो इनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए किसी भी बैग में 5 केजी से अधिक भार होने की परियक्ता ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ उसी का परियक्ता ज्ञात कीजिए जो कितना 5 केजी से अधिक भार होने, मतलब जिसका इसका वजन 5 केजी से अधिक है, 5 केजी भी नहीं और 5 केजी से कम भी नहीं, 5 केजी से अधिक पूछ रहा है। जिसका पूछ रहा है उसी का बता। देखिए 5 केजी से अधिक कितना को बोरा है, पहले देखिए टोटल बोरा केटो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है, उसमें से 5 केजी से अधिक केटो है। ये तो कम है, ये अधिक है, ये अधिक है, ये अधिक है, इसके बराबर है, ये नहीं होगा, इससे अधिक है, अधिक है, अधिक है, अधिक है, ये बराबर है। यानी कि अधिक कितना है, कम कितना है, सारा कुछ आप मेंशन कीजिएगा, तब आगे बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे लिखे पहले लिखे कुल, पहले हम यही बोलते हैं कुल लिखेगा, टोटल लिखेगा, कुल थैलियों की संख्या इक्वल टू 11 हो जाएगा। 5 केजी से अधिक थैलियों की संख्या, 5 केजी से अधिक क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, इन्हें 5 को ले लेंगे क्योंकि उसके 5 केजी के बराबर है, उससे अधिक पूछ रहा है, ठीक ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, 5 केजी से अधिक वाला का चाहिए, 5 केजी से अधिक का। वही निकलेंगे अनुकूल परिणाम की। देखिए हर क्वेश्चन में काम दे रहा है ना, हम बोले थे शुरू में ही यही एक वर्ड है जो सब क्वेश्चन में काम देगा, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम यानी कि 5 केजी से अधिक का अनुकूल परिणाम कितना है 7, अनुकूल परिणाम कितना है 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, अब प्रोबेबिलिटी से इसके बाद खत्म हो जाएगा। ये अंतिम क्वेश्चन सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 14 है और हमको उम्मीद है कि अभी तक आप समझ गए होंगे क्या क्या बता रहे हैं इसमें, ठीक ना। यानी इसमें क्वेश्चन है कि 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछाला जाता है तथा इनमें विभिन्न परिणाम बारंबार आते हैं। मतलब ना एक सिक्के है उसको 200 बार भीग रहा है, उछाल रहा है, उछाल रहा है, उछाल रहा है, तो 3 चीत 23 बार आता है, 2 चीत 72 बार आता है, एक चीत 75 बार, सॉरी 77 बार आता है, कोई भी चीत नहीं 28 बार आता है। तो जिसका इसका परियक्ता ज्ञात करने बोल रहा है उसी पे ध्यान देंगे। बोलते हैं 3 चीत एवं कोई भी चीत नहीं, 3 चीत कहाँ दिख रहा है, यहाँ 3 चीत है, कोई भी चीत कहाँ नहीं है, यहाँ ये दोनों का परियक्ता आप निकाल के दिखाइए। चलिए बहुत आसान है, सेम उसी तरह फिर से करेंगे। यानी कि कुल सिक्के उछालने की संख्या 200 हो जाएगा। क्या क्या चीज पूछा है, 3 चीत आने की संभावना, 3 चीत आने की संख्या, 3 चीत आने की संख्या कितना है 23 है। फिर उसी तरह कोई भी चीत नहीं, कोई भी चीत नहीं आने की संख्या, कोई भी चीत आने की संख्या कितना है 28 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका चाहिए 3 चीत आने की, आने की संख्या यानी कि अनुकूल परिणाम की संख्या, लास्ट तक यही रहा, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा 3 चीज आने की 22 हो जाएगा बटा कुल कितना है 200, इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी चीज नहीं आने की, कोई भी चीज नहीं आने की लिख लीजिएगा, अनुकूल
परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कोई भी चीज कितना है 28 है, कोई भी चीज नहीं आएगा 28 है, बटा कुल कितना है 200, एक कट जाएगा यानी 14 बार में कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा, फिर 7 बार में कट जाएगा, फिर 50 बार में करेंगे, 7 बटा 50। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी दिक्कत होगा कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ओके।